मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है। अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहाँ थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा, कह रहे नहीं बेटा हम तो ऐसे ही पूछ रहे, पर मानना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार पटपट मारना तो है। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। और अपना प्रॉब्लम ही है कि हम कभी गेम खेलते ही नहीं। कि बड़े लोगों का गेम बाहर से देखते रहते हैं और ताली बजाते हैं, हम भी गेम में उतरते हैं। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। तो भिखमंगे 25 साल उम्र हो गई, कट्टा खरीदोगे, लोड करोगे अंगूठा टूट जाएगा, सलानत बहुत दूर की बात है। अगर गुस्सा, और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। कितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है। जीवन में रखा कि 1 लाख करोड़ रुपया कमाना। पैसा जो है, पैसा वो पुरुषार्थ का परिणाम है। जिसके पास पुरुषार्थ होगा वो परमात्मा भी कमाएगा, वो पैसा भी कमाएगा। पहली बात तो परमात्मा से मांगना नहीं, लेकिन कभी कभी मूड करता है कि मांग ले, तो मैं कहता हूँ भैया 1 लाख करोड़ रुपए दिला दो, उसके बाद कुछ नहीं करना। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। पैसों की खुशबू से प्यारी और कोई खुशबू नहीं होती, इससे गहरा और कोई नशा नहीं होता। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद लंदन से अपनी किताबें इंडिया भेजी, 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनों ने उस जहाज को डुबो दिया। 50,000 65,000 के आसपास किताबें डूब गई। तब 50,000, उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें, अपनी किताबें, किसी से मांगी हुई नहीं। और उन 50,000 किताबों ने उस आदमी को, जो अछूत समाज में पैदा हुआ, जिसको लोग पानी नहीं देते थे, उसको चेयरमैन बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे। अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर कम समझता है।
समझा क्या? पहला इंजीनियर दुनिया का कोई था, कौन? दलित। हाँ, जिस बांस को आप लोग समझते हैं फालतू, उससे इतना बेहतरीन कारीगरी करके देता है। उस बांस का जो कुर्सी बना के देगा ना, तो बड़े बड़े राष्ट्रपति के पास पहने देता है। ये क्या है? वुडन क्राफ्ट। वुडन क्राफ्ट बनाया कौन है? किसी ने पूछा कि जीवन में मैच्योरिटी क्या होती है, तो आंसर मिला कि जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, बट यू कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड। पैसा भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है, खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ, तब कुछ बात है। काहे कि दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करा देते हैं। जब सही इंसान को आना है आ जाए, तब तक अपने ऊपर फोकस करिए। तो हम दुनिया से तो बहुत प्यार करते हैं, दुनिया के पीछे बड़े पागल होते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। तो पहले खुद से करना सीखिए, बाकी आपको लोग मिल जाएंगे। जब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहेंगे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए, सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पूरे साल आपने ना अपना बेस्ट दिया है ना, तो बिल्कुल आप ना एग्जाम वाले दिन सिर्फ ये पेज ऐसे पलट रहे होगे, अच्छा ये 3 पॉइंट ही है, ऐसे बस देख के आपके माइंड में सब कुछ याद आ जाए। वो स्टेज भी आएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आप अपना बेस्ट दोगे। अदरवाइज आप मैराथन वीडियो देख रहे होंगे। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं। क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है, तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ, दुख, दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा, उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे ना, खूब बैठने की जगह मिलेगी। ज्यादा पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, मैं दे देता ना। ये सब क्यों कर रहा था? भरोसे का भाव होता है। कमाते कमाते जिंदगी निकल जाती है, जाता एक झटके में।